जमीन और जंगल ईश्वर की ही दी हुई अनमोल संपत्ति है। इस अनमोल संपत्ति में से जंगल को लकड़ी माफिया दिन प्रतिदिन काट कर खत्म कर रहे हैं और जवाबदार आंखें बंद कर बैठे हैं। हम सब ने बचपन की कक्षाओं में पढ़ा था कि जल, जमीन और जंगल है तो मानव जीवन सुरक्षित है, क्योंकि जल से ही जीवन है और जंगल से ही शुद्ध वातावरण। इस वातावरण को नष्ट करने के लिए सोनकच्छ वन परिक्षेत्र में चारों ओर लकड़ी माफिया निरंतर जंगल को खत्म कर रहे हैं। फलदार, छायादार सहित सभी पेड़ों को जड़ से खत्म कर अपनी जेब भर रहे हैं। सुबह शाम उनके बाहर पूरे क्षेत्र में दौड़ते रहते हैं और जंगलों से लकड़ियां भरकर ऊंचे दामों में सौदा कर अपनी जेब भर रहे हैं। वर्षों से नगर में कई लकड़ियां माफियाओं ने पेड़ों की जड़ें खत्म कर अपनी जड़ें बढ़ा ली हैं। नगर की काली सिंध नदी किनारे सलीम पिता रमजान शाह निर्भीक होकर अधिकारियों की नाक के नीचे जोरों शोरों से लकड़ी काटने व बेचने का कारोबार बेधड़ल्ले से होकर कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लकड़ी माफिया सलीम शाह को किसी भी अधिकारी का भय नहीं है। उसके अनुसार वन विभाग सहित अन्य अधिकारी से उसके अच्छे संबंध हैं। समय समय पर वह उनकी खाना पूर्ति करते रहता है, जिसके कारण सभी अधिकारी गण आंख बंद कर खामोश बैठे हुए हैं। काली सिंध नदी किनारे बने सलीम शाह के आरामशीन सहित हाईवे पर स्थित आरामशीन पर अनगिनत क्विंटलों से कटी हुई लकड़ियां पड़ी हुई हैं, जिसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पेड़ों की लकड़ियां हैं। ऐसे कई आरामशीन क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं, जिसकी जानकारी सभी अधिकारी वर्ग को है। इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई न होना तगड़ी साठगांठ की ओर इशारा करता है। बात करेंगे खीरा जगह के गाँव में भारी मात्रा में पेड़ कट रहे हैं, जो कि कुछ वीडियो आपके पास है भी, किसके कहने में कट रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, मेरे संज्ञान में ये प्रकरण आया है। आज सुबह सुबह ही मेरे संज्ञान में आया प्रकरण। इस संबंध में मेरे द्वारा पक्षी अधिकारी से बात भी हो गई है। तो उनके द्वारा ऐसा कहना है कि आसपास के गांव के लोग अपनी निस्तारी आवश्यकताओं के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हैं। लेकिन बातें यहां तक नहीं रुकेंगी, क्योंकि वीडियो में कुछ पेड़ कटे हुए दिख रहे हैं। तो हम लोगों ने एक दल गठित कर दिया है। वो दल जाएगा और पूरे क्षेत्र की जाँच करेगा। अगर उसमें किसी कर्मचारी की, अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है तो कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी और वो सारे पुख्ते व्यवस्था की जाएंगी और सारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए गश्ती उस क्षेत्र में किया जाएगा। और वहाँ जितने भी हमारे मुखबिर तंत्र है उसको भी सक्रिय कर दिया गया है और उनसे भी खबर ली जाएगी और जैसे कोई सूचना होती है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बड़ा सवाल है, लगातार क्षेत्र में सर जो है शिकार भी, जो शिकार जंगली शिकार भी किए जा रहे हैं, शिकार करते हैं। अभी शिकार के प्रकरण तो मेरे प्रकाश में विगत 1-2 माह में कोई प्रकरण नहीं आए हैं, लेकिन चूंकि ऐसी आशंका अगर जब्त की जाती है तो इस पर भी विशेष नज़र रखी जाएगी। कोई शिकार का प्रकरण आता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि जंगलों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको पता है विगत वर्षों में बाघों की संख्या और तेंदुए की संख्या और वन्य प्राणी की संख्या बहुत प्रचुर बढ़ गई है, जिसका आपको प्रमाण भी मिलता है। अभी खिवनी में भी वहाँ लगातार टाइगर साइटिंग दी जा रही है। लेकिन जो आपकी विशेष जो तथ्यात्मक जो जानकारी दी जा रही है, इस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं विभागीय लोगों की मिलीभगत से भी वृक्ष कट रही है। अभी ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल है। जब तक कि उसकी पूर्ण रूप से जांच न हो जाए, उस क्षेत्र का निरीक्षण न कर लिया जाए हमारे उच्च अधिकारी, एसडीओ लेवल के अधिकारी थे, तब तक अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। सर, मानते हैं आप ये चीज़ की भारी मात्रा में पेड़ कटा है? नहीं, अभी तो वीडियो में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जब तक कि स्वयं मैं या मेरे एसडीओ साहब जाके उस क्षेत्र का निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक ये बात नहीं पुष्टि की जा सकती कि वास्तव में कटाई किस प्रकार की जा रही है। ठीक है, थैंक यू।